नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी लोगों के यूपी कांस्टेबल के एग्जाम जो है वो 5 दिन में खत्म हो गए। 23, 24, 25, 30, 31 आप लोगों ने एग्जाम दे दिया। 60,000 पदों पर लगभग भर्ती थी, तो सब कुछ अब निपट गया है। अब बारी है आपके सेफ स्कोर और कट ऑफ की, क्योंकि जैसे यूपीएसआई में हुआ था, रिजल्ट के बाद धड़ाधड़ चीजें हुई थी। जो लोग रनिंग नहीं कर रहे थे उनको टाइम नहीं मिला था, तो इसलिए यहाँ पर आपको ये चीज नहीं करनी है। और बात करेंगे इसमें कि कट ऑफ कितनी जा सकती है। उसके पहले बात करेंगे इसमें कट ऑफ चीजें बनती कहाँ से है, नॉर्मलाइजेशन में क्या होगा, इन सब चीजों की यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं दोस्त। तो आप सबको पता है कि भर्ती बोर्ड ने भर्ती निकाली थी कांस्टेबल की, कितने, 60,244 पदों पर। ठीक है, तो 60,244 पदों पर बेटा भर्ती निकाली गई थी। आप सब लोग पेपर देके आ चुके हैं, और टोटल कितने लोगों ने पेपर दिया, 34 लाख। फॉर्म कितने थे, 50 लाख से ज्यादा थे। पेपर कितने लोगों ने दिया, 34 लाख लोगों ने लगभग लगभग पेपर दिया। तो यहाँ पर आपका कंपटीशन जो है वो थोड़ा सा कम हो गया यहीं पर। ठीक है, लगभग लगभग आपके 16 लाख लोग पेपर छोड़े। ठीक, कितने लाख, 16 लाख लोगों ने पेपर छोड़ दिया। ठीक है, अब जो एक तरह से कंपटीशन है वो, एक वैकेंसी के लिए 56 कैंडिडेट हैं। मतलब आपको सिर्फ 56 लोगों को पीछे करना है, मतलब 55 लोगों को करना है, आप उसके बाद कांस्टेबल बन जाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए, जब आपका कट ऑफ बनता है ना, वो डिपेंड करता है कि कितने लोग पेपर में बैठे, आपके पेपर का लेवल क्या था, और कुल वैकेंसी कितनी थी। ठीक, तो इन्हीं तीन चीजों पर हम पूरा कंपेयर करके यहाँ पर जो है वो कट ऑफ आपके सामने आपको बताएंगे। आप सबको पता है कि क्या था, 4 सब्जेक्ट थे आपके, जनरल नॉलेज, हिंदी, मैथ और रीजनिंग। अब देखिए, जो लेवल था एग्जाम का वो यहाँ पर देखते हैं कि लेवल क्या था। तो जो जनरल नॉलेज का लेवल था वो इजी टू मॉडरेट था, मतलब सरल था, और उससे थोड़ा सा ज्यादा था। हिंदी जो है वो सरल आई थी। उसके बाद न्यूमेरिकल मतलब मैथ जो है वो यहाँ पर मॉडरेट आई थी, मतलब मध्यम था, ना आसान था ना कठिन था। कोई कोई सवाल आसान थे, कोई कोई कठिन थे। ठीक, और सेम यही हाल था रीजनिंग का भी। तो ओवरऑल पेपर जो था बच्चा वो था इजी टू मॉडरेट, मतलब सरल से कठिनाई की ओर बढ़ता हुआ पेपर आपका चला गया था। अब देखिए, इसमें एक फैक्टर आता है नॉर्मलाइजेशन का। चलिए, इसकी नॉर्मलाइजेशन की चर्चा आगे करेंगे। पहले एक बार आप पिछले साल के कुछ कट ऑफ को देखिए। एक बार देखिएगा 2020 की। ठीक है, वैकेंसी ये थी 2019 की। 2019 में वैकेंसी आई थी लगभग 50,000। ठीक है, कितनी, 50,000 वैकेंसी आई थी कांस्टेबल की। एप्लीकेशन कितने थे, 19,38,643 एप्लीकेशन थे। इसमें रनिंग के लिए जब बुलाया गया, तो रनिंग के लिए बुलाया गया, जितनी वैकेंसी थी 50,000 वैकेंसी के आसपास थी, इसका बुलाया गया आपका 2.5 गुना। ठीक है, कितना, 2.5 गुना बुलाया गया था। किसके लिए, डीवी और रनिंग के लिए। तो कितने बुलाए गए थे, 1,23,921 लोग यहाँ पर बुलाए गए थे। इस बार वैकेंसी कितनी है, इस बार वैकेंसी लगभग लगभग आपकी है 60,000। ठीक है, तो अगर यहाँ पर देखें, तो इसका अगर आप 60,244 वैकेंसी है, तो इस बार लगभग लगभग 3 गुना बुलाया जाना है। तो कितना हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा, 1,80,000। ठीक है, तो लगभग लगभग 1,80,000 कैंडिडेट इस बार रनिंग के लिए बुलाए जाने वाले हैं। इसको मोटा मोटा आप कितना ले सकते हैं, 2 लाख ले सकते हैं। अगर आप इस कट ऑफ पे जाएंगे, आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आइए अपने पिछले वाले पे आते हैं। ठीक, तब जब 2.5 गुना विद्यार्थियों को बुलाया गया था, तब जनरल की कट ऑफ थी 185.34, ओबीसी की थी 172.32, एससी की थी 145 और एसटी की थी 114। ठीक, ये कट ऑफ थी। क्लियर। इसी क्रम में अगर आप पीछे 2018 वाली वैकेंसी की बात करें, ठीक है,
तो 2018 वाली वैकेंसी में 225 कट ऑफ गया था। ठीक है, कट ऑफ थोड़ा ज्यादा गया, क्यों? क्योंकि जो वैकेंसी थी वो कम थी। ठीक है, तो कम वैकेंसी थी तो ये चीज हुआ था। ठीक, उसके बाद ओबीसी का गया था 216 और एससी का 187, एसटी का 153 और महिलाओं का था 199, मतलब 200 के आसपास महिलाओं का था। ठीक, अब बात करेंगे इस बार की वैकेंसी का ब्रेकअप। तो ब्रेकअप क्या था? 24,000 थे जनरल के। ठीक है, फिर ईडब्ल्यूएस की 6,000 वैकेंसी थी, ओबीसी की 16,264, एससी की 12,650 और एसटी की 1,204 वैकेंसी यहाँ पर थी। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो भर्ती बोर्ड ने कुछ अपना डेटा दिया था जब पेपर हो रहा था। ठीक, तो इसमें इसने ये भी बताया कि कितने लोग पकड़े गए। ठीक है, तो इसको आपको मतलब नहीं है कितने पकड़े गए, पेपर एक तरह से पारदर्शी रूप से हो चुका है। ठीक है, तो देखिए कुल अभ्यर्थी जो थे वो कितने थे? वो थे 6,57,443 पहले दिन, उसके बाद 6,78,767 दूसरे दिन, और इतने इतने करके अब मैंने आपको बताया कि कुल 34 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया है। तो कंपटीशन जो है वो 34 लाख पर होने वाली है। ठीक, क्लियर? अब देखिए आपका जो कट ऑफ है उसमें एक फैक्टर आएगा आपका नॉर्मलाइजेशन का। ठीक है, तो पहले इस बार की जो कट ऑफ है वो कितनी होगी मैं आपको बताऊं तो जो जनरल है, जनरल कैटेगरी की कट ऑफ 185 से 195 के बीच में होगी और महिलाओं की होगी 181 से 191 के बीच में। अगर कॉमन कट ऑफ बनती है तो अलग कट ऑफ होगी और अलग अलग बनती है तो ये कट ऑफ होगी। एसटी की कट ऑफ जो है वो 115 से 120 के बीच में है और महिला के लिए एसटी में क्या होगा? 110 से 115। फिर ओबीसी के लिए है 175 से 180 और सेम यही ईडब्ल्यूएस के लिए भी होने वाला है। ठीक है, तो ईडब्ल्यूएस और ओबीसी इनका जो कट ऑफ है वो लगभग लगभग सेम रहेगा। ठीक, और उसके बाद एससी का कट ऑफ जो है वो 150 से 155 नंबर में होने वाला है। तो अब नॉर्मलाइजेशन की अगर बात करें तो जिनका पेपर 23 और 24 अगस्त को था, ठीक है, तो 23 और 24 अगस्त का पेपर जो था वो थोड़ा सा टफ था और जो क्या था उनका स्टार्टिंग था। तो नॉर्मलाइजेशन का सबसे ज्यादा फायदा मिलने वाला है 23 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट को और 24 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट को ये मिलने वाला है। ठीक है, आपके नंबर बढ़ेंगे, बाकी लोगों के नंबर अभी इतना जो डिटेल एनालिसिस है वो किया नहीं गया है, तो उसका वीडियो फिर बाद में आएगा कि नॉर्मलाइजेशन का असर कितना पड़ने वाला है। तो अगर आप लोगों का इतना नंबर है तो मेरे भाई मेरे बहनों दौड़ना शुरू कर दीजिए, रनिंग अपनी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही जल्दी ये प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी। बाबा बहुत सीरियस हैं इसको लेके। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और अगर आपका प्रेडिक्शन कुछ और है तो उसको भी कमेंट करके बताएं। शेयर करना सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलता हूं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।